Hello children, welcome to my class. Today I shall teach you Gulmohar chapter 4, Partho the park keeper. Partho is a name. पार्क कीपर जो पार्क की देखभाल करता है उसका नाम है पार्थो. ओके, इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, प्लस इसका जो भी एक्सरसाइज वर्क है, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर का जो पार्ट है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी. लेट्स स्टार्ट. पार्थो वाज अ पार्क कीपर. पार्थो एक पार्क कीपर था, मीन्स पार्थो पार्क की देखभाल करता था. ही वर्क विद 5 अदर पीपल. वो 5 और लोगों के साथ काम करता था, मीन्स जो पार्क की देखभाल करते थे वो पार्थो था, उसके अलावा 5 मेंबर और थे. He and his team kept the park clean. वो और उसके टीम के लोग पार्क को क्लीन करते थे. पार्थो loved his job. पार्थो को अपने इस जॉब से प्यार था. Once every year मीन्स हर साल एक बार the park was closed for cleaning. पार्क जो है बंद होता था क्लीनिंग के लिए, मीन्स सफाई के लिए. No one could use the park then. कोई भी तब पार्क को यूज नहीं करता था. This year the park was closed on a weekend. इस साल पार्क कब क्लोज हुआ था? वीकेंड पे, मीन्स सैटरडे और संडे को क्लोज हुआ था, बंद हुआ था क्लीनिंग के लिए. पार्थो एंड हिज टीम वेयर वेरी बिजी फॉर 2 days. पार्थो और उसकी टीम के लोग 2 दिन बहुत बिजी थे. दे वेंट अराउंड द पार्क. वे पार्क के चारों ओर गए. डूइंग मेनी थिंग, और बहुत सारे काम किए. ऑन सैटरडे दे पिक्ड अप द लिटर एंड पुट इट इन लार्ज बैग्स. उन्होंने सैटरडे को क्या किया? पिक्ड अप द लिटर मीन्स उठाया. लिटर मीन्स गंदगी, जो भी रैपर्स या जो भी गंदगी लोगों ने फेंके थे. एंड पुट इट इन लार्ज बैग, और उसे बड़े बैग में रखा. पीपल शुड थ्रो रबिश ओनली इन द बिन्स सेड पार्थो. पार्थो ने क्या कहा? लोगों को गंदगी जो है, कूड़ा करकट जो है, बिन में डालना चाहिए. थ्रो मीन्स फेंकना चाहिए, डालना चाहिए. हिज टीम नॉडेड. उसकी टीम के लोगों ने भी हाँ में सर हिलाया. नॉडेड मीन्स ओके कहना या सर हिलाना, इस तरह से ओके के लिए. दे वीडेड द फ्लावर बेड्स. उन्होंने क्या क्या काम किया? वीडेड मतलब जो भी फ्लावर बेड्स मतलब जो फ्लावर के रो में जो भी अनवांटेड प्लांट थे या जो भी चीजें थे उनकी कटिंग की. एंड प्लांटेड न्यू सीड, और नए पौधे के सीड लगाया. दे ट्रिम द ग्रास. ग्रास की कटिंग की, मीन्स ऊपर से कटिंग कर दी, जो भी बढ़ी हुई ग्रास थी, घास थी. दे स्क्रब्ड द स्विंग. उन्होंने स्क्रब्ड मीन्स रगड़ना, या सफाई के लिए जब किसी चीज को रगड़ते तो स्क्रब्ड कहते हैं. उन्होंने क्या क्या स्क्रब किया? स्विंग को, झूले को, सीसा को एंड स्लाइड्स को. जैसे कि उस पर गंदगी या हो गई थी या जो भी कुछ जम गया था तो उसको रगड़ा, साफ किया. दे फिक्स द ब्रोकन मैरी गो राउंड. उन्होंने ब्रोकन मैरी गो राउंड, जो मैरी गो राउंड था, एक तरह का बच्चों के प्ले के लिए होता है पार्क में, उसको फिक्स किया. वो टूटा था, उसको सही किया. मीन्स द चाइल्ड विल बी सो हैप्पी. पार्थो स्माइल. बच्चे बहुत खुश होंगे. पार्थो स्माइल मतलब मुस्कुराते वो सोचता है पार्थो. ऑन संडे दे पेंटेड ऑल द बेंचेज इन द पार्क. सैटरडे को उन्होंने ये काम किया. फिर संडे को उन्होंने क्या किया? ऑन संडे दे पेंटेड ऑल द बेंचेज इन द पार्क. उन्होंने जो भी बेंचेज थी पार्क में सबको पेंट किया. पार्थो टोल्ड हिज टीम. पार्थो ने अपनी टीम से क्या बोला? वी मस्ट पुट अप नोटिस. हमें जरूर एक नोटिस लगाना चाहिए, मीन्स जरूर से एक नोटिस लगाना चाहिए. दैट से मतलब वो क्या कहे, उस नोटिस में क्या हो? वेट पेंट नेक्स्ट टू द बेंचेस. वेट मीन्स गीला पेंट. पेंट गीला है, इस चीज की हमें नोटिस लगा देनी चाहिए. बेंच के पास में जो बेंच पेंट है उसके पास में ये नोटिस लगा देनी चाहिए. पार्थो ने अपने टीम मेंबर से कहा. बाय इवनिंग, शाम में मतलब द वर्क वॉज फाइनली डन. वर्क जो भी काम था पार्क का कंप्लीट हो गया. एवरीवन वाज टायर्ड. सभी लोग क्या हुए? थक गए. टायर्ड मीन्स थकना. सो दे सैट ऑन अ बेंच. इसलिए वो लोग सैट मीन्स बैठ गए बेंच पर. एंड एंजॉय टी एंड स्नैक. और टी और स्नैक का मजा लिया. चाय और उसके साथ जो होती है नमकीन बिस्किट, उसका मजा लिया. स्नैक मीन्स इसी तरह की चीजें होती हैं. दे लुक्ड अराउंड एंड फेल्ट हैप्पी. वो चारों ओर देख रहे थे और खुशी महसूस कर रहे थे. फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस किया, खुशी. द पार्क लुक्ड न्यू. पार्क एकदम नया लग रहा था. बट वेन दे स्टूड अप, लेकिन जब वे खड़े हुए, देयर बैग्स वेयर कवर्ड इन पेंट. उनका बैग जो है मीन्स पीछे का हिस्सा जो कपड़ों का है वो कवर्ड इन पेंट. पेंट लग गया था. ओके, पेंट से कवर्ड हो गया था. ओह नो सेड पार्थो. पार्थो ने कहा, जब उसको पेंट देखा तो कहा ओह नो, वी शुड हैव पुट अप द वेट पेंट नोटिस बिफोर वी सैट डाउन. हमें वेट पेंट नोटिस को लगाना चाहिए था बिफोर वी सैट डाउन, बैठने से पहले ही.
एवरीवन लाफ्ड, सभी लोग हंसने लगे। तो ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसका एक्सरसाइज वर्क देख लेते हैं। इसमें जो भी नीचे वर्ड मीनिंग आपको लर्न कर लेनी है और जो भी नए वर्ड आए हैं उसकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। क्वेश्चन आंसर का पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, देखते हैं। वाई वॉज द पार्क क्लोज वंस अ ईयर? पार्क एक बार क्यों बंद होता था? तो किस लिए होता था? द पार्क क्लोज वंस अ ईयर फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए बंद होता था। ओके, इसको अगर लॉन्ग में लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। देखिए थोड़ा सा इसमें जैसे लॉन्ग करके है, द पार्क वॉज क्लोज वंस अ ईयर टू बी क्लीन एंड टू मेक इट न्यू एंड रेडी फॉर पीपल टू यूज इट। टू बी क्लीन के लिए हो सकता है इतना भी आंसर कंप्लीट है, बट टू मेक इट न्यू एंड रेडी फॉर पीपल टू यूज इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्रॉस द थिंग दैट पार्थो एंड हिज टीम डिड नॉट डू। वो चीजें जो पार्थो उसकी टीम ने नहीं किया था उसको क्रॉस कर देना है। पिक्ड अप द लिटर, इसे किया था। पुल्ड आउट द वीड्स इन द फ्लावर बेड्स, हाँ किया था, कटिंग की थी और सब कुछ भी किया था। प्लग्ड ऑल द फ्लावर, सभी फूलों को तोड़ा। कट डाउन द ट्रीज, ट्री को कट किया, तो ये दो क्रॉस है। प्लग्ड ऑल द फ्लावर्स, कट डाउन द ट्रीज। क्लीन द स्विंग, तो इट इज राइट, उन्होंने किया था तो इस पे कुछ नहीं होगा। जो गलत है उस पर क्रॉस कर देना है बस हमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिड पार्थो एंड हिज टीम पुट अप नोटिस सेइंग वेट पेंट? क्या पार्थो इसकी टीम ने एक नोटिस लगाई थी वेट पेंट की, मतलब गीला पेंट? हाउ डू यू नो, आप ये कैसे जानते हो? तो उन्होंने नहीं लगाई थी। नो, द पार्थो एंड हिज टीम डिड नॉट पुट अप अ नोटिस सेइंग वेट पेंट। हाउ डू यू नो? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहले इस तरह से क्वेश्चन से पूरा आप उतार देंगे। नो, पार्थो एंड हिज टीम डिड नॉट put up a notice saying wet paint because after cleaning the park they sat on a bench which they had just painted। उस सीट पे बैठ गए जिसे उन्होंने जस्ट पेंट किया था। तो ये अपने आप में कंप्लीट आंसर है, बट अगर आपके स्कूल में या आप लॉन्ग लिखते हैं तो फिर इस तरह से आगे और इंक्लूड कर सकते हैं। when they stood up they saw their backs were covered with paints। तो यहाँ तक भी हो सकता है, बट ये यहाँ तक भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दे हैड जस्ट पेंटेड, विच दे हैड जस्ट पेंटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इधर का हो गया है। नीचे क्या है क्वेश्चन देखते हैं। रीड दीज एंड आंसर द क्वेश्चन। पीपल शुड थ्रो रबिश ओनली इन द बिन्स। लोगों को गंदगी या कूड़ा करकट बिन में फेंकना चाहिए। डू यू एग्री विथ पार्थो? आप इस बात से एग्री हैं पार्थो के? तो यस, वी एग्री विथ पार्थो। वाई, क्यों? तो इसका आंसर आप इस तरह से देखिए लिख सकते हैं। Yes, we agree with Partho because this will keep the park clean। क्योंकि इससे जो है पार्क हमेशा क्लीन रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाज पार्थो गुड पार्क कीपर? तो यस, पार्थो वाज अ गुड पार्क कीपर। इसमें कुछ आगे नहीं आपको इंक्लूड करना। डू यू पिक अप लेटर व्हेन यू प्ले इन द पार्क? तो अगर तो ऐसे आप जो भी करते हो, बट इसमें एज आंसर आपको यस लिखना पड़ेगा। यस, वी पिक अप लेटर व्हेन वी प्ले इन अ पार्क। और आपको गंदगी अगर पार्क में या कहीं पे भी एरिया में जाते हैं तो आपको गंदगी नहीं करनी चाहिए। आप जो भी रैपर या कुछ भी है उसको बिन में डालिए या फिर अपने पॉकेट में ही रखे रहिए। घर आके डस्टबिन में डाल दीजिए अगर आपको डस्टबिन नहीं दिखता है। द चिल्ड्रेन विल बी सो हैप्पी। वाई वुड द चिल्ड्रेन बी हैप्पी? चिल्ड्रेन बहुत खुश होंगे, वो पार्थो सोचता है ना। तो इसका आंसर क्या लिखना है, वाई वुड द चिल्ड्रेन बी हैप्पी? बच्चे क्यों खुश होंगे? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। द चिल्ड्रेन वुड बी हैप्पी बिकॉज नाउ द पार्क वॉज क्लीन एंड रेडी टू बी यूज। क्योंकि पार्क क्लीन हो गया था और यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जो भी ब्रोकन चीजें थी वो सब मेंटेन हो गई थी। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों खुश होंगे? तो बिकॉज नाउ द पार्क वॉज क्लीन एंड रेडी टू बी यूज। तो इस तरह से इतना लंबा आंसर ये लिख सकते हैं आप। नंबर इसमें बी क्या है, डू यू थिंक पार्थो लाइक चिल्ड्रेन? तो यस, वी नो पार्थो लाइक चिल्ड्रेन। स्टोरी ये चैप्टर पढ़ के आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ गए होंगे। व्हाट गेम्स डू यू प्ले व्हेन यू गो टू पार्क? पार्क में अगर आप जाते हैं तो क्या क्या गेम प्ले करते हैं? तो आप चैप्टर से ही चीजें जो भी हैं, स्विंग, स्लाइड, सीसा, मैरी गो राउंड लिख सकते हो। उसके अलावा जो भी चीजें आपके पार्क में है आप उसको आंसर कर सकते हैं। वैसे चैप्टर की ही चीजें यहाँ लिखनी होंगी। नंबर दीज सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर टू सम अप द स्टोरी। आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग ये कुछ पॉइंट दी हुई हैं। देखिए 4 इधर है, 4 नेक्स्ट पेज पे है। इनको सीक्वेंस में मतलब नंबर डालना है जो भी चैप्टर में जिस उसमें आया है सीक्वेंस में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या देखिए इसमें आएगा, पार्थो वाज अ पार्क कीपर। ये फर्स्ट था, आपने देखा है। फिर नेक्स्ट इस पेज पे देखिए सेकंड आ रहा है, ये है ही वर्क विद अ टीम ऑफ 5 पीपल। ही वर्क विद अ टीम 5 पीपल, ये सेकंड है इसका।
थर्ड में आप क्या लिखेंगे, द पार्क वॉज क्लोज वंस अ ईयर फॉर क्लीनिंग, ठीक है, द पार्क वॉज क्लोज वंस अ ईयर फॉर क्लीनिंग। 4 के लिए दिस ईयर द पार्क वॉज क्लोज फॉर 2 days ऑफ क्लीनिंग, दिस ईयर द पार्क वॉज क्लोज फॉर 2 days ऑफ क्लीनिंग, ये नंबर 4 है। 5 पे ड्यूरिंग दिस टाइम पार्थो एंड हिज टीम पुट द लेटर इन बिन्स, उसके बाद उन्होंने सीक्वेंस में जो भी वर्क है आप उसको लिखते चले जाएंगे। तो बस आपको इस पे पॉइंट देना है। ये 5 हो गया। 6 में देखिए ये आ जाएगा, दे ऑल्सो ट्रिम द ग्रास एंड पेंटेड द बेंचेस। 7 पे बट दे फॉरगेट टू पुट अप वेट पेंट नोटिस ऑन द बेंचेस, ये नंबर 7 है। नंबर 8 पे लास्ट है, सो व्हेन दे सैट ऑन द बेंचेस देयर क्लॉथ हैड पेंटेड ऑन देम। ओके, तो ये नंबर 8 है, लास्ट है। तो ये एक्सरसाइज का वर्क हो गया, ठीक है। अब ये इंजॉइंग द स्टोरी, ये देख, रीड दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। पार्थो लव्ड हिज जॉब, ये इस तरह से कोई वर्क नहीं है, देख लेते हैं लेकिन एक बार। नाउ रीड द स्टोरी अगेन, अंडरलाइन द सेंटेंसेस दैट शो यू पार्थो लव्ड हिज जॉब। बस आपको स्टोरी फिर से रीड करनी है और पार्थो लव्ड हिज जॉब मीन्स पार्थो को अपने काम से प्यार था, इसको अंडरलाइन करना। जिस भी लाइन से, जिस भी सेंटेंस से ये एक चीज क्लियर होती है, तो उसमें जो जो भी लाइन होगी चैप्टर में जिसमें वो अब वर्क कर रहा है, तो उसको नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि जब किसी को किसी चीज से प्यार होगा तभी वो चीज करेगा। फिर आज के ग्रामर में देखिए क्या यूज है। आज के ग्रामर में आपको ए, एन और दा का यूज करना है। तो आपको पता है वी यूज आ बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन बिफोर अ वावेल साउंड, ठीक है। ए ई आई ओ यू से जो भी चीजें स्टार्ट होंगी उसके आगे हम एन का यूज करते हैं, उसके अलावा आ का यूज करते हैं। वावेल साउंड आर द साउंड दैट द लेटर्स ए ई आई ओ यू मेक। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स वी नो ऑलरेडी। द का यूज कब करेंगे, जब किसी चीज को हम पहले से जान रहे हैं। जैसे एक साथ 2 सेंटेंस आ रहा है तो फर्स्ट में आ का यूज होगा, मतलब एक मीन्स एक जो 2 थिंग्स की, एक ही थिंग्स की बात उस सेंटेंस में 2 बार आ रही है, तो पहले हम आ का और या एन का यूज करेंगे। सेकंड टाइम जब वही बात आती है तो हम दा का यूज करेंगे। उसके अलावा दा का भी और बहुत स्पेसिफिक यूज है जो आप आगे पढ़ेंगे, बट आपको अभी यही समझ लेना है। कोई भी चीजें, जैसे किसी चीज का स्पेसिफिक नाम है, कोई बड़ी चीज है, मून, सन, इनके आगे भी दा का यूज होगा। रिवर्स नेम है या कुछ भी है, मतलब अभी बच्चे हैं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, आगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अगर चैप्टर में आता है। पहले आज के हिसाब से आप देख लेते हैं। सर्किल द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। लीला हैज एन ऑरेंज, ओके, ओ है तो एन लगा। शी शेयर्स द ऑरेंज विद हर ब्रदर, ठीक है, ऑरेंज, फिर यहाँ पे फिर से ऑरेंज आया तो द का यूज हो गया। आई एम रीडिंग अ कॉमिक बुक, द कॉमिक बुक इज कॉल्ड तेनाली रामा। मदर बेक्स आ केक, सी से स्टार्ट है, आ यूज होगी। फॉर माई बर्थडे द केक हैज माई नेम ऑन इट। करण एंड राजा आर इन एन द जू, तो यहाँ पे एन और दा में से दा का यूज होगा। करण एंड राजा आर इन द जू। दे सी एन ऑस्ट्रिच देयर, ऑस्ट्रिच है तो एन का यूज होगा, ओके। माई फ्रेंड हैज अ पेट कैट, द कैट लव्स प्लेइंग विथ यान, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद ए एन आर द, ठीक है। ही इज एन आर्टिस्ट एंड शी इज अ डॉक्टर। ए एन का आप मेन पहले समझिए, फिर दा का धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, देखिए 2 डिफरेंट चीजों की बातें हो रही, तो उस तरह से नहीं कि फर्स्ट में आप आ लगा देंगे और सेकंड में द, नो। जब उसी थिंग की बात 2 बार होगी तब हम ये करेंगे। अब यहाँ पे एन आर्टिस्ट हुआ और डॉक्टर हुआ, अ ग्लास ऑफ मिल्क और एन एग, ठीक है। तो आ और एन का जो यूज है उस पे आप करेंगे। दिया हैज अ रेन कोट, हर ब्रदर राजू यूजेस एन अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स, अम्ब्रेला है तो एन का यूज है, ठीक है। देयर इज अ स्मॉल स्कूल इन आवर विलेज, ठीक है, स्कूल की बात हुई। वी लिव नियर द स्कूल, अब यहाँ पे भी उसी स्कूल की बात है तो द का यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स की बात थी तो आ और एन अलग अपने उसके हिसाब से लगा। वी वॉच्ड अ फिल्म कॉल्ड सिंड्रेला, वी इंजॉयड, फिर फिल्म की बात है, वी इंजॉयड द फिल्म वेरी मच, ठीक है। पार्थो केप्ट द पार्क क्लीन, द पार्थो पार्क्स वेरी डर्टी। देखते हैं आगे क्या, ये आपको क्या करना है इसमें। आंसर दीज क्वेश्चन विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन कलर, लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स फॉर हेल्प।
ये कुछ देखिए सेंटेंस है, इसमें ये डार्क कलर में कुछ है, डिफरेंट कलर में, इसका अपोजिट आपको लिखना है और ये इस यहाँ से वर्ड पिक करना, ठीक है। इज द रैबिट अ लार्ज एनिमल, इस क्या रैबिट बड़ा ही है? नो, इट इज अ स्मॉल एनिमल। लार्ज का अपोजिट स्मॉल हो गया। इज अ कोकोनट ट्री अ शॉर्ट ट्री, इसका अपोजिट शॉर्ट का टॉल होता है, यहाँ से पिक कर सकते हैं, अगर आपको लर्न है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। नो, इट इज अ टॉल ट्री। इज योर स्कूल नियर द मार्केट? नो, माई स्कूल इज वेरी फार फ्रॉम द मार्केट। नियर का अपोजिट फार होता है, नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर, ओके। डज द रूम हैज ब्राइट, ब्राइट का अपोजिट डल होता है, ब्राइट मीन्स चमकदार या डल। नो, इट इज अ क्वाइट डल, देयर इज अ जस्ट वन लाइट इन इट। इन साशा, इज साशा रीडिंग एन ओल्ड बुक, ओल्ड का अपोजिट न्यू होता है। नो, शी इज रीडिंग अ न्यू वन, शी बॉट इट टूडे। इज जॉन यूजिंग अ डर्टी स्पून? नो, डर्टी का क्लीन, गंदा, साफ, नया, पुराना। नो, ही इज यूजिंग अ क्लीन वन, ठीक है। ये स्पीकिंग है, ये बच्चे क्लास में करते हैं। हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स कीप योर हाउस क्लीन, ये अपनी लैंग्वेज में आप जैसे भी टीचर्स बोलेंगे उस तरह से आपको एक्सप्लेन करना रहेगा आपके। हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स कीप योर हाउस क्लीन, तो आप जो भी वर्क करते हैं छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस में आप अपने टीचर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। इन व्हाट वे डू यू हेल्प कीप योर क्लासरूम क्लीन, क्लासरूम के लिए भी आप उसी तरह से स्मॉल सेंटेंसेस बोलेंगे। आई मीन्स जो भी है, वी डोंट थ्रो वेस्ट इन द क्लासरूम फ्लोर, या जो जिस तरह से भी पेंसिल शेविंग जो होता है, वी डोंट थ्रो इन पेंसिल शेविंग इन डेस्क और टेबल। You can use some of these words or you can use words from your own language. Wash, scrub, put away, wipe, fold, इनको आपको अपने लैंग्वेज में बोलना, या क्लास में अगर सेंटेंस के फॉर्म में होता तो आप इस तरह से इसको करेंगे। ज्वाइन द करेक्ट पार्ट टू राइट द सेंटेंस, इधर एक कुछ मीन्स देखिए इन दोनों पार्ट में कुछ कुछ वर्ड्स हैं, इसको इधर से उधर को मिला करके आपको एक कंप्लीट सेंसेबल सेंटेंस बनाना है। मीन्स सेंसेबल से नहीं है, चैप्टर के अकॉर्डिंग बनाना जो चैप्टर में था, ठीक है। और यहाँ पे सीक्वेंस में आपको उसे लिख देना। पार्थो इज अ पार्क कीपर, ठीक है। हिज जॉब इज टू कीप द पार्क क्लीन। नंबर 3, ही लव्स हिज जॉब। तो इस तरह से सीक्वेंस में आप 1 2 डाल करके लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ही वांट्स चिल्ड्रेन टू एंजॉय द पार्क, ही एंड हिज टीम वर्क वेरी हार्ड, ओके। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट आप लिख देंगे, ओके। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आफ्टर दिस I explain you next chapter. If you like my videos, please like, share and subscribe. Bye.